छात्रों ये समीकरण जो आप देख रहे हैं इसका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है और ये प्रश्न है कक्षा 10 से और कक्षा 10 से है गणित से और वो भी एनसीईआरटी से और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है अर्थात बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्न है कि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले तो आप समझे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि होता है कि मान लीजिए इसको आप समीकरण 1 लिख देते हैं 1 और इसको आप 2 लिख देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान y के पद पर या y का मान x के पद पर निकालकर और वह मान समीकरण 2 में रख देना, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। यदि आप x का मान y के पद पर निकालिएगा तो पहले y का मान आएगा, ठीक है, और y का मान x के पद पर निकालिएगा तो पहले x का मान आएगा, यही अंतर है। जैसे देखिए, जैसे ये समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो x का मान आप y के पद पे कैसे निकालिएगा। x का मान हमको निकालना है तो लिखेंगे √2x बराबर ये जो देख रहे हैं √3y प्लस में इधर जाएगा माइनस में तो माइनस √3y, ठीक है, इसलिए लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस √3y बटा √2। ये हो गया x के मान y के पद पर। तो देखिए y का मान x के पद पर निकालने के लिए करेंगे क्या, जैसे √2x प्लस √3y बराबर 0 है और इसका हमें y का मान x के पद पर निकालना है तो इसको ले जाएंगे उधर, लिखेंगे √3y बराबर माइनस √2x, ठीक है, इसलिए हो गया y बराबर माइनस √2x बटा √3। तो ये हो गया जो है y का मान x के पद पर। अंतर यही है कि यदि आप x का मान y के पद पर निकालिएगा तो पहले y का मान आएगा और y का मान x के पद पर निकालिएगा तो पहले x का मान आएगा, ठीक है। और ये मान जो होता है ये यदि x का मान निकालिएगा तो इसमें आपको x की जगह ये डालना होगा और यदि y का मान निकालिएगा x के पद पे तो y की जगह इस समीकरण 2 में आपको ये मान डालना होगा, ये ठीक है, यही अंतर है, बस कुछ नहीं। आप कोई भी यानी x के पद पर भी या y के पद पर भी निकाल के इसमें प्रतिस्थापन कर सकते हैं, बस यही है प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम समीकरण लिख चुके हैं, समीकरण 1 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं और जैसे हम बताए हैं वैसे करते हैं, यानी x का मान y के पद पर या y का मान x के पद पर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान x के पद पर निकालते हैं ताकि पहले x का मान आए। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 या ये y रख लेते हैं क्योंकि y का मान x के पद पर निकालते हैं, इसको ले जाते उधर, या लिखेंगे √3y बराबर माइनस √2x, इसलिए y बराबर माइनस √2x बटा √3, ठीक है, ये y का मान आ गया। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान जो है y का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, लिखेंगे यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर 0। अब आपको y की जगह रखना है माइनस √2x बाई √3, लिखिए, या √3x माइनस √8y की जगह रखना है हमको मान, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुना के रूप में इसको, ठीक है, और लिखेंगे माइनस √2x बटा √3, ठीक है, और बराबर लिखेंगे 0, लिख दिए। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, ये गुना के रूप में है ना, ये गुना में है तो कटेगा नहीं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसके साथ गुना कर देते हैं, लिखते हैं या √3x और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका जो आप गुना कीजिएगा जैसे अंक का √8 का और गुने √2 का, ठीक है, तो क्या आएगा आप जानते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं ऐसे जैसे 2 गुने 2 गुने 2 रूट के रूप में ना, और ये साइड में जो है जैसे 2 दूना 4 4 दूना 8 और ये √2। तो आप देख रहे हैं ये है जो ये इस रूप में आ रहा है, यानी 2√2 गुने √2। तो यहाँ पे देखिए √2 गुना में है तो ये भी रूट भाग जाएगा, यानी 2 गुने 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है,
यानी इस दोनों का गुना करते हैं √8 और √2, तो हमको 4 आ रहा है, तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं यानी कि 4 लिखते हैं, 4x और बटा √3। अब चलिए बराबर 0। आगे देखिए, आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हम 1 डाल दिए हैं, यहाँ पे 1 डाल दिए हैं, चूंकि कुछ भी नहीं था, जब हर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अब क्या करना है, 1 और √3 का हमको एलसीएम लेना है, तो आएगा इतना ही, √3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम या √3 लिखेंगे पहले एलसीएम, इसका एलसीएम लिए। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, आप भिन्न का जोड़ किए होंगे। भिन्न के जोड़ में होता क्या है, ये जो दोनों हर है, ये हर का एलसीएम लिया जाता है, जो आए एलसीएम फिर इसी हर से उसमें भाग देना है, और जो भागफल आया उसके अंश में गुना करना है, यानी इसके अंश में गुना करना है इसके भागफल से, ठीक है। और इससे जो भाग देंगे तो इसके अंश में गुना करना है भागफल से, ठीक है। देखिए 1 से जो इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 गुने √3x करना है, क्या करना है, √3 गुने √3x। जैसे देखिए √3 गुने √3x करना है, तो क्या आ जाएगा, √3 गुने √3, तो सीधा 3 आ जाएगा, और x यानी 3x आ रहा है, ठीक है। तो ये डालते हैं यहाँ पे, यहाँ डालेंगे 3x, ठीक है, प्लस अब √3 से इसमें भाग करना है तो 1 आएगा, और 1 गुने 4x, तो क्या आ जाएगा 4x, ठीक है, और बराबर 0। या लिखिए, या ये √3 जो देख रहे हैं इधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, यानी भाग में है तो गुना में चला जाएगा, लिखेंगे, और इसको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7x बराबर, ये गुना में जो जाएगा ना 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो बराबर 0 लिखिए। या लिखिए बराबर 0, कोई भी संख्या जो है 0 के साथ गुना होता है तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। या लिखेंगे, या इसके बाद आपका x समान आ गया है, इसलिए लिखिए, इसलिए या नहीं लिखिए, इसलिए x बराबर 0/7, यानी 7, ये जो था इधर गुना में, इधर चला गया भाग में, बराबर क्या आ गया 0, यानी x का मान 0 आ गया है। अब लिखते हैं y बराबर क्या होता है, अगेन लिखिए, अगेन y बराबर क्या है, y बराबर देखिए समीकरण 1 से निकाले थे, समीकरण 1 से y बराबर है -√2x बटा √3, तो लिखिए यहाँ पे y बराबर -√2x बटा √3, तो यहाँ पे x का मान डालिए, -√2 गुने x का मान 0 है तो 0 डालिए, और बटा √3, यानी कि -√2 गुने 0 तो 0, और बटा √3 तो बराबर ये भी 0, यानी आपका हल आ गया है, यानी कि हल आपका आ गया है x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।